4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। एक ऐसी खबर की तरफ आपका ध्यान लेकर चलना चाहता हूं जिसमें मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई ये खबर आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। खबर यह है दोस्तों कि जब भी कभी चुनाव कहीं आते हैं, वहाँ की प्रदेश की सरकार या सेंटर की सरकार कुछ चीज़ें इलेक्शन के कुछ समय पहले के लिए बचा कर रखती हैं, और इसलिए रखती हैं ताकि लोग भूल जाते हैं। तो उस वक्त में अगर वो रेवड़ियाँ बांटेंगे जैसे मोदी जी कहते थे, तो लोगों को याद रहेगा और वो इलेक्शन जीत जाएंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ। हर एक सर्वे बता रहा था कि शिवराज की सरकार, शिवराज तो खैर बने नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन वो 1000-1500 रुपये जो लाडली बहन के माध्यम से दिए गए एक गेम चेंजर साबित हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। महाराष्ट्र के अंदर भी इसी तरह की रेवड़ी बांटी गई हैं। शिंदे साहब ने 96,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। मैया योजना, बहन योजना, लाडली योजना, मालूम नहीं कौन कौन सी योजना वो दे रहे हैं। वहाँ लाइन पर लाइन लग गई है महिलाओं की अपने अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन मैं आपको भूमिका तो बांध चुका हूँ, मैं आपको बिल्कुल इसके बरखिलाफ खबर बताने जा रहा हूँ। क्या मोदी जी महाराष्ट्र को हारना चाहते हैं? मैं अपने थंबनेल की लाइन भी यही दूंगा। क्यों? रेवड़ियां बांटने की जगह महाराष्ट्र के उपक्रम, महाराष्ट्र का पूरा पर कैपिटा इनकम, महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन लोगों के सामने ये आ रहा है। मोदी जी की पार्टी, मोदी जी की एडवाइजरी कमेटी इस बात को बता रही है कि महाराष्ट्र गुजरात से नीचे जा रहा है, पर कैपिटा इनकम में नीचे जा रहा है, कंट्रीब्यूशन में नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र के उपक्रम, अभी ज़्यादा लंबी पुरानी बात होती तो लोग भूल भी जाते। मैंने आपको बताया था कि स्पेन का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आया और बड़ौदा में आकर के उन्होंने एक बाकायदा रोड शो किया, और वहाँ पर जो लगना था महाराष्ट्र के अंदर, जो हवाई जहाज़ प्राइवेट बनाने का मामला था 22,000 करोड़ का, और 1,67,000 करोड़ का एक और उपक्रम है था, वो तो 2022 में का ही मामला है, उसको गुजरात ले गए मोदी जी अभी, और उसका बाकायदा रोड शो भी किया है। तो आप समझते नहीं हैं कि मोदी जी ऐसे वक्त में, गुजरात में तो इलेक्शन है नहीं, और होंगे तो वो जीत जाएंगे, ये भी आपको मालूम है, क्योंकि गुजराती को तो सपोर्ट करता है भाई। तो उनको मालूम है कि हमारा प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी है। तो वहाँ पर अभी में ही करने की ज़रूरत क्या थी? पहली बात तो मैं आपकी तरफ ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ आरएसएस एक्टिव हो चुका है। आरएसएस ने ये तय कर लिया है कि महाराष्ट्र को हरियाणा की तर्ज पर जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि एक लड़ाई अंदर खाने मोदी जी और आरएसएस में भी चल रही है। एक एपिसोड अलग बनाऊंगा, बिल्कुल याद रखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि योगी जी एक नए स्टार के रूप में आरएसएस के पूरे चिंतन में कैसे छा गए। मोदी जी की जगह अगली बार योगी जी आने वाले हैं, ये अलग एपिसोड बनाऊंगा एविडेंस के साथ। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में क्या कोई डिस्टेंस है। ऐसे समय में जब गली मोहल्लों में आरएसएस ने अपनी धरती कहे जाने वाले महाराष्ट्र के अंदर अपनी जड़ें जमा दी हैं, और बाकायदा उनका तमाम 1 लाख कार्यकर्ता सुनने में आ रहे हैं, 3 अधिकारी बड़े वहां पहुंच गए, और लोगों ने शिविर करने शुरू कर दिए हैं। वर्गीकरण, हिंदुत्व की राजनीति, सब कुछ आरएसएस वहां कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस के हाथ में। आरएसएस अगर चुनाव जिता देता है तो मोदी जी का गिराफ कम होता। तो क्या मोदी जी ने काट निकाल ली है कि महाराष्ट्र के लोगों को यह बता दिया जाए कि देखिए तुम्हारे उपक्रम गुजरात जा रहे हैं, ताकि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर, देखिए बड़ी अजीब और अटपटी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन ऐसा संभव है। सोच सकते हैं कि ऐसे समय जब चुनाव सर पे है और शिंदे पैसे खर्च कर रहा है, भले उसकी फोटो भी हटा दी गई थी उन पोस्टर से, नाराज भी हुआ था वो बंदा, होना भी चाहिए था। तो ऐसे समय में मोदी जी इसके उपक्रम अगर वहां लेकर जा रहे हैं, अब ये तो ऐसे समय में मराठी लोग सोचेंगे क्या? अब एक नई रिपोर्ट और बताई मैंने पिछले एपिसोड में, आपको पूरे डिटेल से बताई, आप देखिएगा। ये प्रधानमंत्री जी की एक एडवाइजरी कमेटी है जिसने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस में कि EAC to PM रिपोर्ट रिवील्स महाराष्ट्र GDP पर कैपिटा इनकम सीली डाउन फॉर फर्स्ट टाइम इन 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में पहली बार महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन केंद्र को लेके GDP पे कम हो गया है। कौन है ये? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की एडवाइजरी है। ऐसे वक्त में वो ये 2 बंदे, उनकी रिपोर्ट का नाम बताता हूं मैं आपको, इन्होंने ये रिपोर्ट दी है, और ये रिपोर्ट देश के बड़े अखबारों में छप रही है। सुप्रिया सुले ने इसको ट्वीट भी किया है कि महायुति क्या कर रही है हमारे साथ। पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन था 5.2 था देश की GDP में, वो घट करके 13 पॉइंट कुछ रह गया।
2.1 कम हो गया है भाई। तो ये क्या वहाँ के लोगों को नहीं मालूम होगा? हालांकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं, इसके बारे में तो मैं आपको कभी एक एपिसोड बनाऊंगा कि महाराष्ट्र में होगा क्या। वहाँ के लोग, हर एक विधायक तो प्रधानमंत्री समझता अपने आप को। वहाँ पर वो ये सोचता है कि मेरी दुनिया यही है। समझ रहे हैं आप? वो देश के प्रदेश के बारे में बहुत कम सोचता है, अपनी गली मोहल्ले के बारे में वहाँ का विधायक नेता सोचता है। उसको मालूम ही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पटल पे छाया क्या है। उसकी तो अजीब एक फिल्मी कहानी है, उसको मैं खैर बाद में बताऊंगा। तो प्रधानमंत्री जी बराबर, अभी ये रिपोर्ट आ गई है, 10-12 दिन पहले मैंने रिपोर्ट बताई थी कि गुजरात बड़ौदा में लेकर चले गए वो उपक्रम, और उससे पहले 1,67,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर का एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा गुजरात जा चुका है। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ अब इलेक्शन से पहले मोदी जी क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। दरअसल आरएसएस को वो ये बताना चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, जीत नहीं पाएंगे आप, मोदी के नाम से ही जीता जाता है, क्योंकि ये तो काम केंद्र कर रहा है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि शिंदे ने कह दिया कि लेके चले जाओ और पर कैपिटा इनकम कम कर दो। शिंदे तो अभी आया बेचारा। बात यह है कि वो 10 बरस से जो ये रिकॉर्ड टूटा है और उसको अखबारों ने छाप कर रख दिया है। सुप्रिया सुले इसको ट्वीट कर रही है, लगा देता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर। ऐसे उद्धव ठाकरे इस बात का वो बना रहे हैं, मोदी जी इनको मौका क्यों दे रहे हैं? सोचने की बात है। 3 दौरे अमित शाह के और 2 दौरे झारखंड में हो रहे हैं। हालांकि महाराज भी जाएंगे, जाहिर सी बातें करना पड़ेगा, आरएसएस से बिगाड़ नहीं सकते। तो आरएसएस जिताना चाहता है महाराष्ट्र, और उसके बाद उसका एक नया चैप्टर है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे वो राष्ट्रीय पटल से प्रधानमंत्री जी को हटाकर किसी नए आदमी को लाना चाहता है। ऐसे ही ये लोगों का विचार विमर्श, खबर नहीं है मेरा, ये एक बाकायदा एक विश्लेषण मानकर चलिए। ये अंदाजा एज्यूम कर रहा हूं मैं, इसका कोई मेरे पे सबूत नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इलेक्शन से पहले उसी के प्रदेश के उपक्रम को लेकर के अपने प्रदेश में नहीं लेकर जाता दूसरे प्रदेश में, क्योंकि लोग नाराज होने का डर है। ये बात 15 दिन भी की पहले भी की जा सकती थी, ये 2 महीने 4 महीने पहले भी की, खास इसी वक्त में। आपको याद होगा 1500 रुपये 1000 रुपये जो दे रहे हैं शिंदे साहब, अभी इलेक्शन जब घोषित हुए थे हरियाणा के और दूसरी जगह के, तब महाराष्ट्र के नहीं किए थे, क्योंकि उनको समय चाहिए था कि 2 महीने की किस्त तो कम से कम महिलाओं के अकाउंट में डाल दी जाए। जब ये चुनाव आयोग को ऊपर नीचे कर देते हैं, ऐसा आरोप लगता है, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र के उपक्रम लेकर के गुजरात जा रहे हैं, तो अंदाजा कीजिए हो क्या रहा है। जब पर कैपिटा इनकम में महाराष्ट्र पिछड़ रहा है, उन्हीं की रिपोर्ट वो 15 दिन बाद भी दे सकता था, लेकिन अभी ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि दरअसल मोदी जी का क्या, इसका मतलब महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र लूज हो जाए, ऐसा है क्या? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये हरकतें तो इसी तरफ इशारा करती हैं। यही वजह है कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी इस उनकी एडवाइजरी कमेटी ये रिपोर्ट दे रही है, वो वहाँ पर उपक्रम लेकर जा रहे हैं, जिस पे महाराष्ट्र पर एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर द बीजेपी। अब अगर ये उद्धव ठाकरे इस बात को मुद्दा जैसे बना रहे हैं, बना लेते हैं, तो तमाम महाराष्ट्र एकजुट भी हो जाएगा, भाई हमें लूटा जा रहा है, हमारे मौके, हमारे चांसेस छीने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर ये कर रहे हैं तो सोचने का तो विषय है, क्या वजह है। फिर जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि ये आरएसएस और मोदी जी के बीच की एक रस्साकशी है शायद। आपको अगर खबर अच्छी लगती है, बराए करम खबर को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।